हेलो दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। ये बताना दोस्तों कौन सा घाट है, तब तक मैं आगे का आप लोगों को बताती हूँ। मैं बीच में एक्सप्लोर करूँगी, इस घाट को बताऊँगी ये कौन सा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा घाट है। दोस्तों बाबा ने हमें बुला लिया और हम चल दिए काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस। जी हाँ, तो हमने की ऑटो, हमारा पहले से कोई प्लान नहीं था दोस्तों। सच में मतलब लाइव में महादेव महादेव करते करते महादेव ने हमें बुला लिया। बहुत बहुत अच्छा लगा और हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, जहां से हमें अपनी ट्रेन पकड़नी थी। दोस्तों हम ट्रेन पहले ही देख कर गए थे, लेकिन ये तो हमें पता था कि 10 जून को यूपीपी का एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी बाबा ने बुलाया तो रुकना क्यों। तो बस निकल लिए बाबा के सहारे। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही दिखेंगे। आप लोग समझ सकते हो कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है हमारी इंडिया में। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आने वाली है, हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और अंदर ही अंदर हमें डर भी लग रहा है कि पता नहीं ट्रेन में जगह होगी, हम ट्रेन पर चढ़ पाएंगे, हमें सीट मिले ना मिले, लेकिन एटलीस्ट हम ट्रेन में चढ़ तो जाएं। बस यही था कि ऐसा ना हो इतनी भीड़ में ट्रेन निकल जाए और हम ट्रेन में चढ़ भी ना पाएँ। तो बस इसी चीज़ का डर था, लेकिन फाइनली बाबा की कृपा से हम ट्रेन में चढ़ भी गए। और जिस डब्बे में हम थे, मतलब मैं सच बोल रही हूँ, भीड़ नहीं थी ज़्यादा। हमारे जो पीछे डब्बे थे इतनी सारी भीड़ थी और हमें सीट भी मिल गई बैठने के लिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन। तो ये बनारस का रेलवे स्टेशन है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोग कितना मतलब यहाँ पे खाना खा रहे हैं, कोई लेटा है कोई खाना खा रहा है। तो आप देख सकते हो ये है बनारस का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी सजी हुई है। तो ये है बनारस का रेलवे स्टेशन दोस्तों। तो हम रेलवे स्टेशन से जाते हुए फिर आगे हम ऑटो करेंगे, ताकि हम सबसे पहले जाएंगे दोस्तों काल भैरव। कहते हैं कि काल भैरव टेम्पल अगर ना जाओ तो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बस दिमाग में यही था, क्योंकि काल भैरव जो हैं वो बनारस के रक्षक माने जाते हैं। तो हम सबसे पहले काल भैरव जाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम ऑटो ढूंढ रहे हैं और हमें ऑटो मिल भी गई है। आप बनारस की गलियां देखते हुए चलो दोस्तों। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना किसी सिटी में, तो मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, जो भी व्यूवर्स, दर्शक हैं, मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ, दिखा सकूँ कि कैसा क्या कहाँ कहाँ पर क्या है। तो हमने ऑटो ले ली है। मैं, मेरा भाई और मेरी सिस्टर, हम तीनों ही निकल पड़े तो काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हो ऑटो से हम लोग जा रहे हैं, फिर हमें पैदल भी चलना पड़ेगा। ऑटो एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं जाती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बनारस की जो गलियाँ हैं ना, वो सच में दोस्तों बहुत सकरी हैं। आपको आगे मैं दिखाऊंगी चल करके, इतनी सकरी हैं गलियाँ कि अगर 2 बाइक वाले साथ में जा रहे होंगे, मतलब अपोजिट में आमने सामने होंगे, तो क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी सकरी गलियाँ हैं दोस्तों। तो हम तीनों सिस्टर्स बैठे हुए हैं ऑटो में और अभी बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। फिर ऑटो वाले हमें उतार देंगे। फिर उन्होंने हमें बताया कि हम पैदल यहाँ से फिर हमें जाना पड़ेगा। तो आप ये बनारस की सड़कें देख सकते हो, ये कुछ प्रयागराज के जैसी सड़कें हैं। मतलब जो ये पिलर है ना, पिलर में देखो ओम 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 डमरू के साथ है ना लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। हम रात में 12 बजे पहुँचे थे बनारस और फिर वहाँ पे जो घाट, जिस घाट पे गए थे उस घाट के बारे में भी बताऊंगी। और ये है मंदिर। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों हमने अपनी लाइव में राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, महादेव महादेव खूब रटा है, खूब जपा है। कम से कम 2 लाख बार तो महादेव महादेव तो बोले ही था। तो बस बाबा महादेव की कृपा थी कि उन्होंने बुला लिया और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि इसके पहले ना मन बहुत अशांत था और बहुत चंचल था। जब वहाँ पहुँची ना तो मतलब एकदम शांत हो गया मन को रिलैक्स फील हो गया। और बारिश भी हो जाती है तो इससे मौसम और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अभी दिखाऊंगी आप लोगों को।
तो ये है बनारस की दुकानें, आप देख सकते हो। इसमें ये जो माला वगैरह होता है ना, रुद्राक्ष और डमरू, डमरू बहुत सारे थे, बहुत बड़े बड़े डमरू थे वहाँ पे। और तो ये बनारस की देखो पतली पतली सी गलियाँ, मैंने बोला था ना दिखाऊंगी। तो और ये मंदिर भी, अगल बगल मंदिर भी हैं, बीच में से पतली पतली सी गलियाँ भी हैं। तो इन गलियों से होते हुए हम जा रहे थे बाबा काल भैरव के मंदिर। जी हाँ दोस्तों, और ये गलियों में भी सामान लगा हुआ था, क्योंकि मोस्टली वहाँ लोगों का ये धंधा है, क्योंकि टूरिस्ट तो वहाँ पे बहुत जाते हैं। बहुत लंबी लाइन लगती है दोस्तों, बहुत लंबी लाइन लगती है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कितनी लंबी लाइन है, वो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। वीडियो ऐसे और ज़्यादा लंबा हो जाता, और मेरी आदत है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को, अपने दर्शकों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी सिटी में अगर गई हूँ तो मैं वहाँ के बारे में दिखाऊँ, बताऊँ। तो इस वजह से दोस्तों वो पार्ट 2 में आएगा। आप लोगों को मैं बाबा विश्वनाथ के जो भीड़ लगी है मंदिर के बाहर, वो सब दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये हम गली से होते हुए जा रहे हैं, ये शीतला माता का मंदिर था दोस्तों। अब बाबा काल भैरव का मंदिर, बस ये देखो गलियां, देखो कितनी पतली पतली गलियां हैं, है ना। काल भैरव का मंदिर बस आने ही वाला है, और हम पहुंच गए बाबा काल भैरव के मंदिर। वो बोलो बाबा काल भैरव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल दोस्तों। तो हमने वहाँ पे प्रसाद क्या होता है, एक्चुअली तेल होता है, उसको सर से तेल मिलता है, एक छोटी सी पॉकेट में तेल होता है, तुलसी की माला होती है, और ये जो रुद्राक्ष होता है ये प्रसाद है। आप देख सकते हो इस तरह का प्रसाद है। तो आपको क्या करना होता है, जो तेल होता है ना उसको सर के ऊपर से 7 बार करके, और फिर बस ये बाबा काल भैरव का टेम्पल है, उनकी ये प्रतिमा है। फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है दोस्तों। मैंने चुपके से कैसे मैंने ली ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि वहाँ पे चिल्ला भी रहते, फ़ोन नहीं लेना है, फ़ोटो नहीं खींचना है, तो बस मैंने दे दिया। फिर दोस्तों काल भैरव के दर्शन करके जब थोड़ा सा हम नीचे उतरते हैं ना उनके चबूतरे से, तो अगल बगल साइड में ना बाबा लोग बैठे होते हैं, जो कि वो झाड़ते हैं, मोर पंख लिए होते हैं ना, और वो सर पे ऐसे झाड़ने के लिए बोलते हैं। तो प्लीज़ आप इन सब से सावधान रहें, क्योंकि कोई भी धार्मिक स्थल होता है इस तरह करते हैं, और कहीं ना कहीं पैसे लेते हैं, तो एक तरह से ये लूटना ही हुआ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों की मर्जी। और आप एक दीपक यहाँ पे जला सकते हो, जो कि सारे जो नवग्रह हैं ना, और ऊपर काल भैरव बाबा की मूर्ति छोटी सी मतलब रखी हुई है, प्रतिमा शिवलिंग की तरह। और ये नवग्रह हैं, यहाँ पे दीपक आप जगाओ, यहाँ पे जगाना दीपक अच्छा होता है और शुभ माना जाता है। लेकिन ये जो बाबा लोग जो झाड़ फूँक करते हैं ना, मोर पंख का गट्ठा बना करके, और ये देखो ये अभी लिए थे, भी दिखाया था, तो ये सब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब ठीक नहीं लगता है। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो अब ये हम आ गए हैं नवग्रह के पास दोस्तों, और ऊपर है शिवलिंग, बाबा काल भैरव का फेस बना हुआ है एक्चुअली शिवलिंग पर। तो ये नवग्रह हैं, इनमें दीपक जलाया और परिक्रमा की, बस पैर छुए, और फिर हम आ गए जहाँ पर बाबा काल भैरव का जो मेन प्रतिमा है, जो गर्भगृह है, वहाँ पर जाने नहीं देते, आप उनको छू नहीं सकते हो। आप दूर से ही उनको प्रणाम करो, और दूर से ही आप पैर छुओ, बस तेल दो सर से उतार के 7 बार, और वापस आ जाओ। फिर आप आने के बाद थोड़ा सा आगे की साइड आओगे तो वहाँ पर काल भैरव की प्रतिमा है, आप उनको छू भी सकते हो। शिवलिंग में ही बनी हुई है, बाबा काल भैरव बने हुए हैं, और 9 ग्रह हैं, जो कि ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर भी फ़ोटो अलाउ नहीं था, मैंने जो भी किया सब चुपके से ही फ़ोन को ऑन करके और पूजा करती गई, पैर छूती गई। तो ऐसे मैंने फ़ोटो ले ली आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा, ये देखो बाबा काल भैरव दिखे थे ना, थोड़ा सा तो देख सकते हो आप लोग, है ना। तो हर हर महादेव शंभु, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, घर घर महादेव। अब हम निकल आए दोस्तों बाहर, और आप देख सकते हो ये बाहर गली में भी बाबा काल भैरव का मंदिर है। और अब ये जो धागा था, ये धागा हमने आपस में एक दूसरे के बांध लिया,
और धागा बांधने के बाद फिर हम निकल लिए काशी विश्वनाथ टेम्पल, क्योंकि अब देखो वहाँ 12 बजे तो बंद हो जाता है काशी विश्वनाथ का टेम्पल। तो कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे टोकन मिलता है, जो मंगला आरती होती है तो उसके लिए टोकन लेना पड़ता है, लेकिन ये सच नहीं था। जब वहाँ पर गए तो मैटर कुछ अलग ही था। तो वहाँ पर हम लोग गए तो है ना, वहाँ पे जब गए तो एक पुलिस वाले अंकल थे, उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा टोकन वोकन का तो कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बताया। तो फिर भूख भी लगी थी, क्योंकि हम लोग घर से खाना ले कर गए थे। घर का खाना बेस्ट होता है, बेस्ट होता है। बाहर का आप कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट में और खा लो, होटल वगैरह में खा लो, बट वो मज़ा नहीं आता जो घर के खाने में होता है ना दोस्तों। क्या कहते हो आप लोग, एग्री हो मेरे बात से? घर का खाना बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तो हम लोग तो अभी जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि ऊपर कैसे लिखा हुआ है काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये गलियां देखते चलो, बनारस की गलियां। मेन मकसद मैंने बहुत सुना था बनारस की गलियां बहुत सकरी हैं, बहुत सकरी हैं। तो ऐसा सही है, ये सच है, क्योंकि रोड तो बहुत बड़े बड़े हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह आसानी से आ जाएगी, लेकिन जो गलियां हैं ना, जब आप अंदर घुसोगे ना तो गलियां बहुत सकरी हैं। ऐसे छत आपस में आमने सामने एक दूसरे के मिल रही हैं, इस तरह की गलियां हैं। तो दोस्तों बस पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं हम लोग। निकल लिए हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने सुना था कि टोकन लेना पड़ता है। ये है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल। बोलो हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये लाइव चल रहा है दोस्तों, ये लाइव चल रहा है। काशी विश्वनाथ बाबा में ये जल अर्पण किया जा रहा है। अभी आपको टाइम दिखाऊंगी, आप टाइम देख सकते हो कितना हुआ। आई थिंक 12:47 हो गया है टाइम। देख पा रहे हो आप लोग? टाइम शायद नहीं दिख रहा होगा। हाँ 11:43 हुआ है। ओके 11:43 हुआ। सॉरी मैंने गलत बोला। तो इसका मतलब हम कितने बजे वहाँ पे पहुँचे थे? 10 o'clock पे हम बनारस रेलवे स्टेशन पे पहुँचे थे। सॉरी दोस्तों, 10 o'clock पे हम बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। और प्लास्टिक की कोई भी चीज़ें नहीं ले जानी। ये मंदिर अभी बंद है। ये स्वामी सत्यनारायण जी का भी मंदिर है, ये भी बंद है। और यहीं पर जस्ट इसके सामने हम लोगों ने बैठ के खाना खाया। और खाना खा, क्योंकि 12 के बाद तो कुछ खाती नहीं हूँ। हमारे फैमिली में कोई नहीं खाता, मतलब जो लोग पूजा करते हैं वो 12 के बाद नहीं खाते हैं। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने नहीं खाया था, बाकी भाई ने तो खा लिया था। और फिर हल्की फुल्की भूख लगी थी थोड़ी सी, मतलब 12 के बाद नहीं खाया था। उन्होंने 12 के पहले ही तीनों ने खा लिया था, लेकिन भाई को भूख और लगी थी, क्योंकि खाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लग रहा था। तो फिर उसने ये एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम गए, उसको खाना खिलाया। दोस्तों ये देखो काल भैरव बाबा की ये प्रतिमा है और सर्कल उसमें है। कितनी सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं काल भैरव बाबा। दोस्तों एक मान्यता और है काल भैरव बाबा के बारे में, जो कि सही है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल तो ये दुकानें देख लो, कितनी अच्छी दुकानें सजी हुई हैं दुल्हन की तरह। और डमरू बहुत हैं दोस्तों यहाँ। क्यों भाई, होना भी चाहिए, बाबा विश्वनाथ का मंदिर है तो डमरू क्यों नहीं होगा, है ना। कालों के काल, हर हर महादेव, कालों के काल। तो दोस्तों ये मंदिर बीच बीच में आते जा रहे हैं। दोस्तों अब हम गए दशमेघ भवन, ये आपको दिख जाएगा। और यहीं पर है दशमेघ घाट, जहाँ पे राजा बलि ने यज्ञ किया था। जी हाँ दोस्तों, राजा बलि ने यज्ञ किया था यहीं पर दशमेघ घाट पर। तो आप देख सकते हो सभी लोग अभी लेटे हुए हैं, क्योंकि 11:43 तो वहाँ मंदिर के पास हुआ था, मंदिर बंद था। तो खाना वाना खाया तो 12 o'clock तो हो गया था। तो 12:30 तक, हाँ 12:30 तक हम लोग पहुँच गए थे दशमेघ घाट। इस घाट में पहुँच गए और ये घाट बहुत सुंदर था दोस्तों, बहुत सुंदर था। इसमें जब आरती होती है ना, शाम टाइम जब आरती होती है ना, तब ये लाइटें पूरी जग जाती, तो पूरा घाट जगमगाता है। और घाट की जो लाइटिंग की जो रेज है, इनकी जो किरण है ना, वो पानी में दिखती हैं और बहुत सुंदर लगता है देखने में।
तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि जगह कोई खाली नहीं मिल रही है, सभी भरी पड़ी हैं, लोग सो रहे हैं। लोग इसलिए यहाँ पे आके ज़्यादा रुकते हैं दोस्तों। वैसे तो घाट बहुत सारे यहाँ पे, 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट में जो चिता वगैरह होती हैं वो जलाई जाती हैं दोस्तों। तो इस घाट में हम लोग जगह देख रहे हैं कि कहीं हमें भी एक तखत ही रहता है जहाँ पे पंडा लोग बैठते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। जो लोग पूजा पाठ करवाना चाहें तो पूजा पाठ करते हैं, तिलक वगैरह लगाते हैं। वही उन्हीं ये पंडा लोगों की ये सारे जो तखत पड़े हुए हैं वो हैं। और ये बोट्स देख लो, दिन में ये सारी बोट्स चलती हैं, स्टीमर चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है और मौसम तो इतना अच्छा, नेचुरल हवा, ऐसे लग रहा था जैसे मतलब बाबा खुद ही आ कर के हमें सहला रहे हों। और मतलब मैं वो फीलिंग्स नहीं बता सकती, जो बहुत अच्छा लग रहा था। तो और जो ठंडी ठंडी सी हवाएं आ रही थी ना, गंगा मैया का जो किनारा था। तो फाइनली एक हमें तखत मिल गया और हमने सोचा क्यों ना इस पे बैठ कर के हम आधा घंटा रेस्ट कर लेते हैं। तो बस हम बैठ गए, बट रेस्ट क्या करना, कहीं बाहर जाओ तो नींद तो आती नहीं है। जिसे आती होगी, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है मतलब घूमने फिरने में, ट्रैवलिंग करने में, नेचुरल चीज़ें देखने में। तो मैं तो बस बैठ गई। मेरी सिस्टर मेरे से बोल रही थी थोड़ी देर लेट जाओ, आराम कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मन नहीं। और उस पूरी रात हम लोग जागे। एक्चुअली बहुत अच्छा भी लग रहा था। और कुछ लोग तो नहाना अभी से स्टार्ट कर दिया था, तो बहुत जल्दी लोगों ने नहाना स्टार्ट कर दिया था। अब ये देखो यहाँ पे दोस्तों बारिश हुई, और बारिश में और भी अच्छा मौसम हो गया एकदम, और ठंडी हवा। तो फिर मेरा ना थोड़ा मस्ती करने का मन हुआ, तो मैं ऐसे ही बस हल्का सा मस्ती आने लगी, क्योंकि बस लग रहा था अब कुछ भी, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस जो है यही है। इतना प्यारा लग रहा था दोस्तों। तो मैक्सिमम लोगों ने नहा लिया था, कुछ लोग अभी भी नहा रहे थे बारी बारी से। तो मैंने सोचा क्यों ना अब नहा लिया जाए। तो मैं भी दोस्तों, ये देखो सारे लोग नहा रहे हैं, तो मैं भी दोस्तों धीरे धीरे उतर गई। गंगा मैया मतलब बहुत अंदर नहीं जाना था, रस्सी ये बंधी हुई थी, रोप थी, जिनको पकड़ करके आप नहा लेते हो। और नहाने में भी बहुत अच्छा लगता है ना। इतनी रात थी, कितनी मुझे लगता है 2 बजे, हाँ 2:30 पे आई थिंक हम लोग नहाना शुरू कर दिया था, नहाने लगे थे। और नहा करके फिर हमने दीप दान किया, जोत जगाई, और थोड़ी देर जाप भी किया महादेव, क्योंकि महादेव ही हमें यहाँ पर ले करके आए। और लाइव की मुझे बहुत याद आ रही थी, हमारी लाइव में जितने भी सपोर्टर थे उनकी भी याद आ रही थी। तो सबके लिए मैंने अपने, जिन सपोर्टर्स ने हमारा दिल से सपोर्ट किया, उन सब के लिए मैंने विश मांगी, दुआ मांगी। और दोस्तों फिर मैं सोचा क्यों ना इस घाट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दूं। तो ये 20 का जो मेरे राइट हैंड में है, जो लेफ्ट में ये 10 का। आप क्या है कि इसमें आप यहाँ गंगा माता का पानी लेकर के, ये 10 की है दोस्तों। और प्रयागराज में ये महंगी देते हैं, इस तरह की यहाँ पे 10-10 की दे रहे हैं। प्रयागराज में संगम में थोड़ा सा 20, 30, 40 ऐसे देते हैं दोस्तों। ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाइप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी दोस्तों। और हाँ, इसका भी पार्ट 2 आएगा, तो देखना मत भूलिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है।